राजधानी पटना से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पटना यूनिवर्सिटी में सभी परीक्षा अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है। बीएन कॉलेज के छात्र हर्षराज की हत्या के बाद ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। हर्षराज की पीट कर हत्या कर दी गई और कल विश्वविद्यालय के सभी कॉलेज बंद रहेंगे। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पटना विश्वविद्यालय में सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से रजनीश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रजनीश, क्या जानकारी है? देखिए शुभी, जिस प्रकार से हत्या हुई है उसके बाद लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है अशोक राजपथ से लेकर पटना विश्वविद्यालय तक। बावजूद एहतियात कदम उठाते हुए पटना विश्वविद्यालय प्रशासन ने फैसला लिया है कि कल से जो भी परीक्षा आयोजित होने वाली है और उसके साथ साथ आगामी दिनों में वो सभी रद्द की जाती है अगले दिनों तक, और निश्चित रूप से अगले नोटिस का सभी को इंतजार करना होगा जब तक कि परीक्षा तिथि की घोषणा नहीं होगी। अभी फिलहाल पटना विश्वविद्यालय जो है कुल मिलाकर एहतियात कदम उठाते हुए ये फैसला लिया है। जी वाकई रजनीश, क्या अभी भी स्थिति बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है? साथ ही ये भी बताइए कि किन किन जगहों पर, किन किन विश्वविद्यालय के तहत बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, उन कॉलेजेस में किस कॉलेज में कौन सी परीक्षा हो रही थी? क्या इस बाबत भी कोई जानकारी है आपके पास? देखिए, ग्रेजुएशन पार्ट 3 की परीक्षा थी और बीएन कॉलेज का एक छात्र था हर्षराज, लॉ कॉलेज में इसका सेंटर पड़ा था और वहीं पर जो है परीक्षा के बाद इसकी पीट कर हत्या हुई है। जिसके बाद लॉ कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय के पटना कॉलेज, बीएन कॉलेज, इसके साथ साथ बाकी जितने भी कॉलेज हैं वहां पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। खुद वरीय अधिकारी मौके पर कैंप कर रहे हैं और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रशासन फिलहाल तैयार दिख रहा है। रजनीश, ये भी बताइए कि कुछ नकाबपोश अपराधियों की तरफ से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, ऐसी जानकारी हमारे पास आई है। तो क्या इस पूरे मामले को लेकर अभी किसी तरह की कोई जानकारी सामने आ पाई? क्या हर्षराज का कोई दोस्त था या उसकी पहले से किसी से दुश्मनी थी या उसके दोस्तों के द्वारा किसी तरह की कोई जानकारी दी गई हो? देखिए, सोर्सेज के जरिए खबर मिल रही है कि हर्षराज जो है हाल के दिनों में विश्वविद्यालयों में कई गतिविधियों में भाग लेता था और छात्र संघ चुनाव लड़ने की भी इसकी तैयारी थी। पूरी प्लानिंग में था कि हम छात्र संघ चुनाव लड़ेंगे और चर्चे में भी रहता था। सोशल जो एक्टिविटीज है उसमें भी भाग लेता था। तो कहीं ना कहीं आधे दर्जन नकाबपोश अपराधी हैं, उनकी शिनाख्त करने में पुलिस लगातार जुटी हुई है। हालांकि पुलिस के वरीय अधिकारी अभी कुछ खुलासा नहीं किए हैं, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि अगले 24 से 48 घंटे में पूरी घटना का पटाक्षेप होगा। जो घटना कहीं ना कहीं हुई है उसको लेकर परिजनों को भी जो रजनीश, क्या हम ये समझ सकते हैं कि इस पूरी वारदात को कॉलेज में हो रहे चुनाव को लेकर या चुनावी आपसी रंजिश को लेकर वारदात दिया गया हो? अभी फिलहाल देखिए, पुलिस के वरीय अधिकारी से बातचीत हो रही है। अभी उन्होंने खुलकर खुलासा नहीं किया कुछ भी। पूरे मामले की जांच चल रही है, लेकिन जो हर्षराज है वो कहा जा रहा है काफी सोशल एक्टिविटीज में और इसके साथ साथ पटना विश्वविद्यालय कई कार्यक्रमों में भाग लेता था। छात्रों के बीच एक पॉपुलरिटी इसकी थी और लोकप्रियता जो है कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज्यादा था और इसको लेकर भी माना जा रहा है कि छात्र संघ चुनाव भी हो सकता है वो कारण, लेकिन और कई घटनाओं की एक तरह से कड़ी को जोड़ते हुए प्रशासन जो है जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। और वाकई रजनीश, ये देखने वाली बात होगी कि इस पूरे जांच पड़ताल में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, आगे किस दिशा में, किस दशा में कैसे कार्रवाई की जाती है, इस पर हम सबकी